गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज तो बड़ी अच्छी धूप लगी हुई है, मतलब बड़ी तेज़ धूप है। धूप में ज़्यादा देर तक बैठा भी नहीं जा रहा है। और इसी फ्रेश मॉर्निंग के साथ हम अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ फिर से लंच पे कहाँ जा रही हूँ? मासी के घर। एंड आज मम्मी पापा भी लंच पे है मासी के घर। मासी ने बुलाया है मम्मी पापा को भी। वैसे तो मुझे ही बुलाया था, वो कह रहे थे कि तू बता तुझे लंच में आना है कि डिनर पे आना है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, लंच पे आऊँगी, डिनर पे रहने देते हैं। एंड यहाँ पे तो ऐसा ही चलता है, जब भी आऊँ मम्मी पापा के पास कम रहती हूँ। कभी भैया भाभी बुला लेंगे, कभी चाचू चाची बुला लेते हैं, कभी मासी बुला लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही चलता है। इस बार तो वैसे मैंने मैक्सिमम भैया भाभी सबको मना ही किया था कि नहीं कोई बात नहीं। पिछली बार आई थी तो सबके घर गई थी, इस बार बस मम्मी पापा के पास ही। तो पिछली बार मासी के पास नहीं जा पाए थे मैं और रोहन, क्योंकि मासी की फैमिली में एक शादी थी तो मासी वहाँ पे बिज़ी थे। तो फिर मासी ने कहा कि अगर रोहन ज़्यादा दिन के लिए आएगा तब तुम दोनों को फिर से बुलाऊंगी, बट अभी तू तो आ जा। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाते हैं। फिर मम्मी पापा को भी बुला लिया। आज मासी के घर पे लंच है। वेदर कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है, मतलब हल्के हल्के बादल। बट अगर पूरा क्लियर होता फिर ज़्यादा अच्छा होना था। बट ये है कि चलो जितना भी है, धूप काफ़ी अच्छी है, तेज़ है धूप। तो मैं और मम्मी तो आ चुके हैं मासी के घर। एंड अभी पापा तो पहुँचे नहीं है। मासी का लंच अभी थोड़ा लेट बनता है। हमारी तरह हम लोग सबसे पहले हमारा खाना बनता है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे ब्रेकफास्ट है। अभी तो बना नहीं है। एंड मासी कुछ स्पेशल कुछ बना रही है। हाँ, कि क्या बना है? भैया स्प्रे कर रहे हैं। वो वहाँ नीचे मुझे अभी भैया दिखे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी पापा आए हैं तो पापा कह रहे हैं कि अच्छा इधर तो कर ली है स्प्रे, क्योंकि पापा कह रहे थे कि बोडो मिक्सचर कर रहे हैं तो उससे जो है पौधे सफ़ेद हो जाते हैं, तो पता चल जाता है। पापा वो किस लिए होती है बोडो मिक्सचर की स्प्रे? क्या लगती है? अच्छा, पापा बोल रहे हैं कि कोई कीड़े वगैरह अगर कुछ भी होते हैं, कुछ भी लगते हैं तो उसके लिए वो स्प्रे होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मासी के जो हस्बैंड होते हैं वो तो मौसा जी लगते हैं, पर मैं उनको भैया क्यों बोल रही हूँ? भैया मैं उनको इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि मासी की शादी भी सेम ही गाँव में हुई है जिस गाँव में मम्मी की शादी हुई है। तो उस रिलेशन से मैं उनको भैया बोलती हूँ। फिर मासी की शादी हुई तो फिर वो ऐसा हो गया कि मैं उनको मौसा जी बोल नहीं पाई, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही भैया बोलती हूँ। वो रिश्ते में मेरे भैया ही लगते हैं। एंड फिर वो वैसा रिश्ता हो गया कि मासी मासी रह गई और भैया फिर भैया ही रह गए। फिर मासी ने राजमा भी रखी है, और ये जब इनका सीज़न आता है, जब राजमा उगाते होंगे तो मासी खुद अपनी राजमा मासी उगाते हैं। राजमा ही नहीं, इवन अरबी भी होती है। इस बार भी मतलब काफ़ी मासी ने अरबी लगाई थी, और सब्जियां भी मासी काफ़ी हद तक सब्जी भी अपनी खुद उगाते हैं यहाँ पे। ये नीचे जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें और नीचे वाले एरिया में मासी कुछ ना कुछ उगाते हैं। सब कुछ अपना होता है। The next day. Good morning everyone, welcome back to our channel. Hopefully आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। आज मैंने अपना व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ पापा और भैया के साथ मंदिर, अपने कुल देवता और अपने कुल देवी के मंदिर। जो मंदिर हमने आपको खिले में भी बताया था, अगर आपने हमारा व्लॉग देखा होगा तो बस वही मंदिर मैं फिर से जा रही हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं देवत, और यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा है रास्ता। तो फिर इसीलिए पापा ने कहा कि इधर से होकर जाएंगे हम लोग। हम पहुँच चुके हैं अपने मंदिर, जो हमारे कुल देवता जी का मंदिर है। और ये जितना भी पूरा गांव आपको दिख रहा है, ये सब पंडित का ही गांव है टोटली। यहाँ पे मतलब आपको कहीं पे भी राजपूत का घर नहीं मिलेगा, सब पंडित का ही गांव है। एंड ये अगर आपको मंदिर ध्यान होगा तो ये
वही मंदिर है जो हमने आपको खिले के टाइम पे भी बताया था। ये सेम वही मंदिर है। आई थिंक यहाँ पे कुछ काम भी चला है मंदिर का ही। एंड थोड़े टाइम बाद इस मंदिर को भी गिराने वाले हैं और इसकी जगह फिर सेम इसी जगह पे एक नया मंदिर फिर से बनेगा। बट वो थोड़ा ये होगा कि उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है। मतलब मुझे भी अगर वैसे कहूँ तो हल्का हल्का मुझे वैसे याद आता है कि जब ये मंदिर बना था उस टाइम मैं बहुत छोटी होती थी। आई थिंक 3rd 4th में शायद से मे बी। तो फिर अभी ये फिर से मंदिर बनेगा और फिर यहाँ पे हमारे शांत बोलते हैं। फिर देवता जी की फिर शांत होगी आई थिंक जब भी मंदिर बनेगा 1-2 साल में तब। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक हूँ, आप ठीक है? बढ़िया। लेट तो नहीं कर दी हमने? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शंठा, जहां हमारी कुल देवी का मंदिर है। वहाँ पहुंच गए। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गाड़ी में तो खैर टाइम लगता नहीं है, हाँ, बट अगर पैदल आना होता तो फिर डेफिनेटली फिर तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, बस पहुंच गए। बस यहाँ से मत्था टेक के फिर वापस घर। ये है हमारी कुल देवी का मंदिर। जय माता रानी। और ये तो छोटा सा मंदिर है। ये अभी हार्डली कुछ टाइम पहले ही बनाया है। ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब वहाँ से बटेवड़ी से, जहाँ मैं इससे पहले गई थी कुल देवता जी के मंदिर, जब खिले के दिन पालकी जो लेके आते हैं तो खिले के बाद वहाँ से उनको यहाँ लेके आते हैं। फिर वो यहाँ आते हैं, फिर देवी माता के दर्शन करते हैं। रात को वहाँ पे उनको रखते हैं, वो उनका स्थान है। फिर दूसरे दिन वो वहाँ यहाँ से वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो भी दर्शन हो गए। अब मैं और भैया तो घर जा रहे हैं। पापा दुनिया गए, वहाँ पे भी शिरगुल महाराज जी का मंदिर है। और पापा ने कहा फिर कि मेरे को और भैया को कि आप लोग घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो बस हम लोग तो निकल चुके हैं घर के लिए। पापा थोड़ी देर तक वापस आएंगे। पहुंच चुकी हूँ घर। जैसे कि आपको बताया था कि पापा तो दुनिया गए, भैया भी चले गए। अब करते हैं लंच, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी है। क्योंकि सुबह बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और दूध पिया था, उसके बाद मैं मंदिर चली गई थी। एंड बस मम्मी को मैंने रास्ते से ही फ़ोन कर लिया था कि मम्मी कुछ बस जल्दी से खाने को बना दो, बहुत तेज़ भूख लगी है, आगे मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी। मम्मी कहते हैं आजा, बस खाना बन गया है, तुम लोग आ जाओ, बस अब लंच करते हैं। सो अभी मैं कर रही हूँ वॉक आंगन में कि चलो थोड़ी देर इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। एंड इसके अलावा आज हमें नानी ने बुलाया है डिनर पे, मुझे भी, मम्मी को भी और पापा को भी। तो बस थोड़ा बहुत मम्मी के साथ जो काम था, क्योंकि हमारे त्यौहार भी आने वाला है, एंड उस फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई कुछ थी, थोड़ा बहुत चुटपुट कुछ काम था। फिर बस मम्मी के साथ दिन में जब मंदिर से आई फिर वो करवा रही थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। सो हम आ चुके हैं कन्नू के घर। बस दो लोग, कहाँ गए वो लोग? नमस्ते 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 नानी। हम जाते नानी, आप लगे डिश बनाने? डिश बनाने तेरे लिए मैंने कहा प्रीति की फेवरेट। नानी बोले चिल्टे बनाना, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
नहीं ऐसे बोल रही थी प्रीति की जिस दिन तुमने आके बर्थडे कि मेरे लिए नानी के मन लौट कर रहा था खाने के लिए तो मेरे। इसने बोला नहीं है माँ तो इनके सरप्राइज के चक्कर में वो रह गया ना नानी, रोहन और कन्नू के सरप्राइज के चक्कर में। नहीं तो लौटे खाने का मन था ना नाना, तो फिर इन्होंने सरप्राइज, इन्होंने मेरे को बताया नहीं जब नेहा का बर्थडे था, तो इन्होंने मेरे को बताया नहीं। बाद में कन्नू और नेहा बोलते तो यार बताना था, हम लेके आते। तो मैंने कहा तुमने पहले बोला था तो मैं बोलती भी, जब तुमने बोला नहीं तो। आज वो भी अरे दूसरी दादी कौन दादी? कहाँ है वो? अरे वाह, आने आए कन्नू दे रात पाक अच्छा वो काहे में आए? वो उनके साथ आए ना मोहन, और बोल रहे थे ना उनको भी। अच्छा हमने आए हो गए घर बगीचे देखने। हाँ, हाँ। वापिस ओके रिटर्न में ये रे चल लगे ये अच्छा, नानी भी आ रहे, चलो अच्छा हो गया, ये भी मेरे से भी मिल लेंगे। हाँ ऐसे लगा दिया। तो अभी यहाँ आके पता चला हमें एक और सरप्राइज मिला कि नानी भी आ रहे हैं, पोपटी नानी। चलो इसी बहाने नानी से भी मिल लेंगे, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। अभी बस पहुंचे ही थे हम, नानी कहते कि एक और नानी भी आ रही है। मैंने कहा पता नहीं कौन। हाँ, कन्नू की दादी, हाँ, अर्षा फिर की दादी। नानी को तो उल्टा सरप्राइज मिल गया। बढ़िया बढ़िया। नहीं रोनी तो है मोजेरी। हाँ आराम से रहते हैं। अरे कहीं बर्फ पड़ जाती तो मुश्किल हो जाना था ना फिर। ओ से साथी में आज हमने लौट है। नानी ने मेरे फेवरेट क्या चिल्ले 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 चिल्टे। लौटे चिल्टे जो भी बोलना मेरे है। फेवरेट नानी ने एक बार खिलाए थे मुझे बहुत पहले, तो मेरे को तो बड़े पसंद आए। और ये डबल तरफ से हाँ स्टफिंग होता है, स्टफिंग होती है बीच में, दोनों तरफ से बनता है, फिर जाके इतनी मोटी लेयर बनती है। बस इसको खाना भी एक टास्क है टास्क होता है। क्योंकि एक ही खाया जाता है ये। हाँ मीठा भी है नहीं। हाँ मीठा भी है। उसके लिए और होगा। और नहीं बड़ा है अभी नहीं बड़ा है। उसके लिए सुबह आएगी, उस सुबह वाले राउंड में वो। उसके लिए फिर सुबह वाले राउंड में फिर से। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, इन्हीं में ऊपर पहुंच गई। याद ही नहीं रहता है, फ्लो फ्लो में हम चले जाते हैं। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट कनो। पूछ रहा हूँ कहीं है तो नहीं। हेलो हेलो, लियो भौंक रहा है ना, मैं कहा है तो नहीं कुछ। ठीक है बाय, ठीक है, गुड नाइट कनो। तो बस आज हम नानी माँ को भी ले आए हैं सोलन। मैं आज बच्चों के साथ आ गई हूँ सोलन। जैसे डर रही थी कि वहाँ तो बहुत सर्दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सर्दी जैसी वहाँ थी वैसी यहाँ पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ आते हमें प्रीति नहीं मिली, प्यारी प्रीति की एब्सेंट लगा दी मैंने बेटे तेरी। अब तू जल्दी से आ जा, नानी माँ मिस कर रही है। और बेशक आपका वहाँ दिल लगा हुआ, खूब दिल लगा हुआ है, पर अब नानी माँ घर आ गई है ना। अब आना ही पड़ेगा जल्दी। चलो जल्दी ले आते हैं, प्रीति को भी ले आते हैं सोलन। अभी जाऊँगा थोड़ा सा, वहाँ पर एक त्योहार आता है तो त्योहार को देखकर फिर उसके बाद ले आएंगे प्रीति को यहाँ पर। हाँ राधिका भी आ गई है। यहाँ तो खूब रौनक लग गई है। बेशक रौनक लग गई है, पर प्रीति के बिना अधूरी है। हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ नानी के घर और मैं मामी को बहुत मिस कर रही हूँ। और मैं आई हूँ सोलन और मामी इधर है ही नहीं, और अभी मैं सोलन मस्ती करने के लिए आई हूँ। आप अम्बाला से अपने किचन गार्डन से क्या लेकर आए हो? मैं लाई हूँ मेथी की वाओ। सब्जी बनती है। ये मेरे पापा लाए थे साहा से। और ये यमी टैंगी लेमन। अरे वाओ। वाओ। लेमन, इतने सारे मेथी। मेरे फेवरेट है मेथी की सब्जी। सारा कुछ मेरा फेवरेट है। And we all missing Preeti, my darling daughter-in-law. And my favorite mommy. We miss you, Preeti. अब जल्दी जल्दी आओ, we need to spend time together. तब तक के लिए बाय बाय। मैंने तो हमारी नमोडस की प्यार आपका और ऐसे प्यार बना के रखते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। I miss you, प्रीति मामी।